अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, जो कि घर के अज्जा से मिलकर बन जाती है। बहुत बहुत मज़े के यम्मी कबाब बने थे। आप यकीन करें, आप लोग आलू की टिक्की भूल जाएंगे। अब आप लोग ये वाले कबाब बनाना शुरू करेंगे। फुल वॉच करनी है आपने रेसिपी, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप लोग भी सीख सकें। आप लोग लंच या डिनर की साइड डिश में इसको रख सकते हैं। आप लोग पुलाव के साथ ये चाइनीज़ कबाब बना सकते हैं। आप लोग इसको चाय के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। जल्दी से बनने वाली, क्विक से बनने वाली डिश या आइटम है। लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। वैसे सैंडविच भी बना सकते हैं। मल्टीटास्किंग आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये रही जी कबाब की फाइनल लुक। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। जिन्होंने किया हुआ और जो करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जी मैंने वेजिस लिए हैं, जिसमें मैंने बंद गोभी ली, उनको मैंने बड़ी बड़ी कट किया, ठीक है। मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए, जिनको मैंने रफली चॉप किया। कैरेट लिए 2 स्मॉल साइज़, ठीक है, उसको भी मैंने रफली चॉप किया, ठीक है। और शिमला मिर्च लिए, कैप्सिकम, उसको मैंने हाफ़ जो है ना चॉप किया। बारीक बारीक हम लोगों ने चॉप करना है, ठीक है। आप लोगों ने कटिंग जो है ना वो इस तरह से ही रखनी है। हरा धनिया लिया, 1 बॉयल एग लिया। आप लोग इसमें कुछ और ऐड भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये सब चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। और आप लोगों ने रिज़ल्ट देखना है कि कितने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। यहाँ पर जो आलू लिए हैं, पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से सुथरा वॉश किया, ठीक है। नमक ऐड करके इनको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से इसको मैं मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद आप लोगों को मैं एक टिप देती हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो वेजिज़ हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है। आलूओं की कम कर दें, या आप लोग चाहें तो पोटैटो ज़्यादा ले लें और वेजिज़ जो है ना कम कर दें, ताकि कहीं कहीं आए। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। घी आप लोगों ने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। इससे ज़्यादा घी नहीं आप लोग ऐड करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा घी ऐड कर देंगे गाइस, तो आपका जो है ना सब्जियां उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है। हैंड्स जो है ना आपके फुली ऑयल से भर जाएंगे। तो आप लोगों ने उतना ही रखना जिसमें हम लोग वेजिस को अच्छे से सोते कुक कर सकें, स्टर फ्राई कर सकें। यहाँ पर जी मैंने प्याज़ों को और ग्रीन चिलीज़ मैंने 2 उनको मीडियम साइज़ बड़ी बड़ी कट किया था, सोते किया। जलाना नहीं है, कलर भी नहीं देना। उसके बाद कैरेट, कैप्सिकम और ये जो बंद गोभी है, कैबेज, इसको मैंने अच्छे से फ्राई करना हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ताकि जो इसका अपना मॉइस्चर है, पानी है, वो ड्राई हो जाए। ज़्यादा जलाना बिल्कुल नहीं है, इनको फुली कुकड भी नहीं करना, ठीक है। थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँ, जिसमें नमक, ब्लैक पेपर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप लोग जो स्पाइसेस है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप लोग स्पाइसेस बढ़ा लें, आप लोग स्पाइसेस कम कर लें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और रेसिपी रिकॉर्ड करते वक्त आप लोगों को मेरा ये बच्चा नज़र ना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ना मम्मीज़ बॉय है, ज़रा थोड़ा सा ना इसको अपनी माँ की बहुत परवाह होती है। लाइक यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सिरका और सोया सॉस ऐड करके अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, ताकि उसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाए और मसाले के साथ रच बस जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे ब्लैक पेपर थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए एक अज्जा ऐड करेंगे, वो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना। सारा मिक्सचर आप लोग साइड पे कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद आप लोग भूनेंगे और उसको जलाना नहीं है। उसके बाद आप लोग दूध ऐड करेंगे। ये एक स्लरी सी रेडी हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपके सारे मिक्सचर और मेज़े को कंबाइन कर देंगे। और आपको जो है ना इसको मीन्स कि जब आप लोग टिक्की की शेप देंगे, या आप लोग कबाब की, चाइनीज़ कबाब की, नगेट्स की शेप देंगे, तो वो बहुत बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। लास्ट तक देखना, लाइक और शेयर करना, ठीक है। खूबसूरत सा कमेंट करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, और अपनी बहन को दुआओं में याद रखा करो। और आप लोग मुझे अच्छा और प्यारा सा कमेंट के साथ रेसिपी भी सजेस्ट कर दिया करें कि मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, अब मैंने दूध ऐड किया। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे कुक करूँगी, ताकि मैदा जो है ना बिल्कुल अच्छे से कुकड हो जाए। उसकी बिल्कुल भी होती है ना स्मेल सी मैदे की, बेसन की, कच्चेपन की, वो ना आए। यहाँ पर ये देखें जी, इस फॉर्म में हो गया हमारा सारा बैटर। इसको हम लोग प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे। आलूओं को मैंने ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ, मैश कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारा बैटर हम लोग इस बॉयल मिक्सचर जो है ना बॉयल आलूओं में ऐड करेंगे। 1 कप जो 1 एग ऐड किया था बॉयल, वो ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड कर दूँगी। और इस पॉइंट पे ना आप लोगों ने देखना है कि आपका जो मिक्सचर है फीका है, नहीं फीका, तो आप लोग और भी जो स्पाइस है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा से कंबाइन करेंगे, कबाब की शेप दे दें। अच्छा, मेरे साथ होता ही है कि जब भी मैं कैमरा ऑन करके अच्छे से कबाब की शेप देती हूँ ना, तो मुझसे कभी अच्छे ना कबाब की शेप नहीं बनी, क्योंकि वो होती है ना, एक टेंशन होती है। फिर मैं कबाब की शेप देने के लिए हमेशा कैमरे को साइड पे करती हूँ, फुली फोकस के साथ ना कबाब बनाती हूँ। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और वैसे भी मुझे ना रोल की स्टफिंग तैयार करना बहुत पसंद है, समोसे की, ये और जो
कबाब बनाना, इनकी स्टफ़िंग करना, रोल बना के मीन कितने सारे, वो बहुत हेक्टिक लगता है। लेकिन खैर बातों बातों में आपकी बहन ने कर लिए और ये रही जी फाइनल लुक। अगर आप लोग चाहें इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ कर दें, ठीक है, और निकालें तो फिर कोई एग लगा ले, ब्रेड क्रम्स लगा के आप लोग इसको फ्राई कर लें, ठीक है। मैंने क्या किया था, इसमें मैदे की स्लरी से और ब्रेड क्रम्स से इसको अच्छे से कोट किया। कोट करने के बाद आप लोग इसको डीप फ्राई करें, और मैं नहीं कर सकी क्योंकि लाइट ऑफ हो चुकी थी, लेकिन इतने क्रिस्पी बने थे। और ये जो वन क्लिप जो मैंने स्टार्ट में ऐड किया ना, वो मैं खुद जब ट्राई की थी तो मैंने कहा चलो अब सीन ले लेती हूँ। बहुत बहुत यम्मी बने थे चाइनीज़ कबाब। आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो इसको ट्राई करना और अपनी बहन को दुआ में याद रखना। ये देखें जी, अब इसको फ्राई किया ना, उसके बाद मैं आपको इसको फाइनल लुक नहीं दिखा पाऊँगी। जस्ट आप लोग इसको फ्राई कर लेना। मैं स्टोव में तवे में इसलिए कर लेती हूँ कि जो तवा है ना वो मीन्स की ग्रीसी होता है, बिल्कुल चिपकने का कोई ख़दशा नहीं होता मेरे कबाब। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।